सिद्धू कानू ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, वो हार नहीं माने। और एक समय ऐसा हुआ कि मैंने होता है ना सांप और नेवला की लड़ाई जो होती है, एकदम उस टाइप का, जहां मिलता था अंग्रेजों को मार दिया जाता था, कुचला दिया जाता था। एक बार तो ऐसे कि अंग्रेज ही नहीं, यहाँ तो दरोगा भी जो होते थे, दरोगा का भी गर्दन काट के फेंक दिया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि 30 जून 1855 को हुल नहीं हुआ था। 30 जून 1855 को वहां जनसभा हुई थी। धोखे से सिद्धू कानू को गिरफ्तार किया जाता, धोखे से पकड़वाया जाता है। तो वो लोग के गांव में, या वो लोग के जो दोस्त या कोई भी थे अगल बगल के लोग, हम लोग तो यही जानते हैं ना कि आप कोई चीज को बहुत बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तो पकड़वाने के पीछे भी अगल बगल के लोग ही थे, धोखे से उन लोग को पकड़वाया गया था। सबसे पहले तो भारत देशम चैनल जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सबको फूल जोहार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 31 जून 1855 का जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह हुआ था। तो इससे पहले भी 1857 में सैनिक विद्रोह भी हुआ था। तो सैनिक विद्रोह के पहले 1855 में, 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज के उपनिवेशवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज लोग कहां से आए, अंग्रेज लोग कहां से आए, इस पर हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में, और इसका एकमात्र उद्देश्य था हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापार करना या व्यवसाय करना। और 20 मई 1498 को यूरोप के वास्को डी गामा, जो समुद्री यात्री थे, वास्को डी गामा, ये केरल के कालीकट में बंदरगाह में आए। जब ये आए, इनका जब आगमन हुआ वास्को डी गामा का, तो इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, और यहाँ के जो व्यंजन है, जो कि मसाला, जो मीट मछली में हम लोग यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, मसाला उनको बहुत अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा उनको। तो वास्को डी गामा सोचने लगे, वो क्या किए कि यहाँ कम दर में खरीद करके विदेश ले जाके उसको दुगने दामों पर वो बेचा करता था। तो जैसे ही यूरोप में उनका व्यापार बड़ा हुआ, तो यूरोप के लोग चाहने लगे कि ये व्यक्ति इतना स्वादिष्ट मसाला कहाँ से लाया है। तो पता चला कि ये तो भारत से लाया है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ आना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से आए थे। और जैसे यहाँ आए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले 1707 में जो मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब, उसको अंतिम शक्तिशाली राजा बोला जाता था औरंगजेब को। उनकी मृत्यु 1707 में होती है, और उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का कमजोर होता है। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तो अब अंग्रेज को ये लगने लगा
कि जब हम लोग छोटे-मोटे राजा को जब हम लोग हरा रहे हैं, युद्ध में हरा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। हम लोग यहाँ व्यापार ही नहीं, यहाँ हम लोग शासन भी कर सकते हैं। इस तरह से बक्सर का युद्ध भी हुआ। तो बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 ईस्वी में, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत होती है। उस समय हेक्टर मुनरो, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत होती है। तो धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर छा जाता है। ये लोग यही सोचते हैं कि अभी तो हम लोग जब इतना राजा लोग को हरा रहे हैं युद्ध में, तो हम लोग भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अंग्रेज लोग कहां से आए, अंग्रेज लोग झारखंड में कैसे घुसे। तो वो आप सबको जानते हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में कौन कौन? पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और लास्ट में आता है संथाल परगना प्रमंडल। यही संथाल परगना प्रमंडल में सिद्धू कान्हू का जन्म होता है, जो कि इस युद्ध के, इस हुल के महानायक माने जाते हैं। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये 6 व्यक्ति। मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो झारखंड में घुसी, कहां से घुसी? कोल्हान क्षेत्र से। कोल्हान क्षेत्र से सिंहभूम के बगल में ही आपका बंगाल है, तो वहीं से घुसे ये लोग और धीरे 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 झारखंड में 1767 में ये झारखंड में प्रवेश प्रारंभ किए और 1837 होते होते पूरे संथाल परगना पे ये लोग छा गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो और इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। चुन्नी मांझी भी अंग्रेजों के गोली का शिकार हुए, उनकी हत्या हुई। अब तभी से सिद्धू कान्हू के मन में यह विचार आया कि हम लोग को संथाल के हित के लिए, जो संथाल की जमीनों को लूटा जा रहा है, यहाँ का जो भू राजस्व जो नीति है वो बहुत गलत है। कहने का मतलब है कि जो लैंड रेवेन्यू है, जिसको लगान बोलते हैं, लगान उसको वहां वसूला जाता था आदिवासियों का, 2 गुना लगान, 3 गुना लगान। जो भी खेती करते थे अंग्रेजों को एक हिस्सा उसको देना पड़ता था। तो इससे आदिवासी समाज पूरा त्रस्त हो गए। बोले उन लोग का जीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया कि कैसे ये लोग को यहां से खदेड़ के भगाया जाए अंग्रेजों को, क्योंकि जुल्म होते जा रहे थे, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा था, आदमी को खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, शोषण हो रहा था, खुल के शोषण हो रहा था। कोई भी आदिवासी महिला के साथ अगर बलात्कार होता था, अगर वो लोग केस मुकदमा भी करते थे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तब सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद, भैरव, इन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज से हमको मुक्ति कैसे मिले। तो इस पर सिद्धू कान्हू के मन में यह विचार आया कि हम ही लोग को, जो मेरे भाई लोग हैं, यही लोग को तैयार किया जाए।
संथाल हुल के लिए, संथाल हुल के लिए यही लोग को तैयार किया जाए। तब उस समय क्या होता था कि सखुआ पत्ता और नगाड़ा ये जो है हुल का प्रतीक माना जाता है। तो सखुआ पत्ता और नगाड़ा बजा करके, इसमें भी फूलो झानो का बहुत बड़ा योगदान था। उन दोनों बहनों ने जोर शोर से गांव के संथाल परगना में जितने भी गांव हैं, लगभग जैसे दस्तावेज में बताया गया कि 400 गांव से लोगों को बुलाया गया था और उसमें कम से कम 50,000 लोग जमा हुए थे सिद्धू कान्हू के आह्वान पर, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। और ये जो जमा हुए थे वो साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के पचकंठिया में, जहां सिद्धू को फांसी दिया जाता है, वहां 50,000 की संख्या में लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद सिद्धू में एक गुण था, उसको एक ओजस्वी, माने वो भाषण जब देते थे वो तेजस्वी भाषण देते थे, लोगों को आकर्षित करते थे, उनके भाषण में एक जादू था। तो सिद्धू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, लोगों को जमा किया 50,000 आदमी को, और वहां पर ऐतिहासिक भाषण दिया कि आज से यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जमींदारों के, महाजनों के या सेठ साहूकारों के यहाँ जाके काम नहीं करेंगे, कोई आज कोई लगान नहीं देंगे, कोई उनसे शोषित नहीं होंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सिद्धू कान्हू एक जंगल में गए हुए थे, वहां पर संथाल समाज में बोला जाता है कि मरांग बुरु होते हैं जो देवी देवता होते हैं, तो उनसे देवी देवता से वो बात करने लगे। उनको ये चीज मिला कि आपको उठ खड़ा होना होगा संथाल की हित के लिए। संथालों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। आज जो टैक्स लिया जा रहा है, लगान लिया जा रहा है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। क्योंकि हुल का एक कारण वो भी है, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इसको बोलते हैं, भू राजस्व, वो दुगुना कर दिया गया था। मैंने कोई भी खेती करते थे उसमें दुगुना आदिवासियों को उसका लगान देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो इस प्रकार लोगों ने उन पर सहमति जताई और एक दिन ऐसा हुआ कि 25 सिपाही और 25 अंग्रेज अधिकारी, इन लोग की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है। क्योंकि आदिवासियों के पास तीर धनुष, बर्छा, यही सब हथियार हुआ करता था, परंपरागत, पुराने जो परंपरागत हथियार थे यही लोग। और अंग्रेजों के पास बंदूक, गोली, बारूद, अत्याधुनिक हथियार थे उसके पास। लेकिन फिर भी सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, वो हार नहीं माने। और एक समय ऐसा हुआ कि मैंने, होता है ना सांप और नेवला की लड़ाई जो होती है, एकदम उस टाइप का, जहां मिलता था अंग्रेजों को मार दिया जाता था, कुचला दिया जाता था। एक बार तो ऐसे कि अंग्रेज ही नहीं, यहाँ तो दरोगा भी जो होते थे, दरोगा का भी गर्दन काट के फेंक दिया जाता था। संथाल आदिवासी लोग संथाल परगना में 1790 से लेकर 1810 के बीच में बसे। संथाल परगना को अंग्रेजों द्वारा दामिने कोक कहा जाता था, दामिने कोक कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशक्त क्रांति थी। इस क्रांति में, इस हुल में हम देखते हैं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस हुल में। और
जैसे कि हम जानते हैं कि 30 जून 1855 को हुल नहीं हुआ था। 30 जून 1855 को वहाँ जनसभा हुई थी। हुल हुआ था 7 जुलाई 1855 और जब ये लोग को धोखे से सिद्धू कानू को गिरफ्तार किया जाता, धोखे से पकड़वाया जाता है। तो वो लोग के गाँव में या वो लोग के जो दोस्त या कोई भी थे अगल-बगल के लोग, हम लोग तो यही जानते हैं ना कि आप कोई चीज़ को बहुत बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तो पकड़वाने के पीछे भी अगल-बगल के लोग ही थे। धोखे से उन लोग को पकड़वाया गया था। तब अंग्रेज ने यह घोषणा कर दिया कि सिद्धू कान्हू को जो जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। तो उस समय 10,000 की राशि बहुत थी। आज के डेट में लाखों में। तो हम देखते हैं कि 23 फरवरी 1856 को कान्हू मुर्मू को फांसी दिया जाता है और 24 फरवरी 1856 को सिद्धू को फांसी दिया जाता है। माने पहले फांसी कान्हू को दिया जाता है, बाद में सिद्धू को दिया जाता है। सिद्धू को बरहेट प्रखंड, साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के पचकठिया में बरगद गाछ के पास सिद्धू को फांसी दिया जाता है। और तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो, अगर जो विद्रोह करेगा, हुल करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। तो लोग डर गए, सहम गए। इसके बाद जो है धीरे धीरे यह हुल समाप्त की ओर जा रहा है, समाप्त हो गया। इसके बाद इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के संथाल परगना के वीर क्रांतिकारी अमर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी एक हुल की जरूरत है। जब 1855 में विद्रोह हुआ था तो आज भी एक हुल की जरूरत है। आज सरकार हम लोग को शोषित कर रही है। अब उसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, दूसरे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी भी एक हुल की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन मुर्मू हुआ। मैं एक समाज सेवी हूं और मैं एक बिजनेसमैन भी हूं।